हाय, मैं हूं अविनाश कुमार सैन और मैं प्ले कर रहा हूं गुड्डू भोजपुरिया तो से नैना मिलाई के सीज़न 2 में। और आप देख रहे हैं स्क्रीन रिपोर्टर। आपको बधाई हो, नया शो मिला है, उसमें भी लीड नहीं समझिए, बस विलन बन गए। या थैंक यू सो मच। और अभी ये मेरा सेकंड शो है जिसमें मैं एज ए लीड नेगेटिव कर रहा हूँ। पहले मैं अंडर प्ले कर रहा था और इसमें एकदम फुल ऑन दबंग है, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है एक्चुअली। क्योंकि इसमें मेरे को खुली छूट है, क्योंकि एमएलए का बेटा बनाया है मेरे को। तो एक दबंग पर्सनैलिटी लेके अपने घूम रहा हूँ। मेरे को किसी का डर नहीं है, डायरेक्टर के अलावा और प्रोड्यूसर्स के भी अलावा। लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है, चैलेंजिंग है और काफ़ी मतलब एक होता है ना मन से जो ख्वाहिशें होती कि यार मेरे को ऐसा कुछ करना है, तो वैसा कुछ यहाँ पे कर पा रहा हूँ मैं। मज़ा आ रहा है काफ़ी। जी, आपने अगर पहला सीजन देखा होगा तो सभी विलन्स जो रहेंगे, पहला जो विलन होता है, जी। कुछ विलन्स को देख के लगा कि वैसा कुछ अभी भी करने मिलना चाहिए या फिर आपको थोड़ा अलग ही मिला? नहीं, इससे पहला सीज़न का जो शो था वो मैंने देखा नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं ये वाला शो मैंने किया था, एक थी रानी एक था रावण। उसमें राम यशवर्धन जी ने नेगेटिव लीड प्ले किया था। तो उनका जो दबंग कैरेक्टर था, उनका भी ऐसा ही कुछ था कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था। मैं उनका राइट हैंड बना था, तो मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था उसमें। उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने देखा होगा उनका शिव शक्ति कलर्स पे चल रहा था, जिसमें वो शिव भगवान प्ले कर रहे थे। तो वो खुद अपने आप में एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैंने काफ़ी अच्छा उनके साथ काम किया। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम साथ में थे, अच्छे से काम किया। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला और ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर मेरे को हेल्प कर पाता है कि मैं इस कैरेक्टर को वैसी जान फूंक पाऊँ और वैसा परफॉर्म कर पाऊँ। अभी ना ऐसी रील वायरल हो रही है हर जगह कि विलन से ज्यादा प्यार वाला लगता है, विलन की दीवानगी देखती है, तो यहाँ पे भी दीवाना है या फिर सिर्फ एक तरह से रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए कुछ? देखो, दीवाना तो मैं नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं ये मतलब थोड़ा कैरेक्टर लेस है। तो दीवाना तो मैं शायद नहीं कहूँगा इसको। लेकिन क्योंकि जैसी इसकी हरकतें आप देखोगे शो में, तो आपको खुद को यूँ लगेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा हो गया। कई बार मेरे को भी लगता है, बट क्या है ना कि जैसा कैरेक्टर की डिमांड है तो हमें करना पड़ता है। और कोशिश कर रहा हूँ। कई बार कई सीन परफॉर्म करते टाइम मन में होते कि अरे बाप रे, ये सब करना है। तो वो आप देखोगे कि क्या सब करना है, तो वो आप देखोगे तब समझ में आएगा कि अच्छा, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए टास्क है। क्योंकि रियल लाइफ में वो सब करने के बाद तो जेल ही होती है भाई। तो अपने में तो इतनी हिम्मत है नहीं। अपने चिल करने वाले माहौल को खुशनुमा बनाने वाले में से बिलीव करते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है ये। जैसे आपने बोला लैंग्वेज जैसी है, रिएक्शन भी बोलना और जो आपका दबंग वाला किरदार है, जी। उसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ को बिल्कुल ला सकती हैं। लेकिन जब ऑडिशन देना हुआ होगा तो कैसे प्रिपेयर किया करते हो और क्या कुछ अपने अंदर वापस से सीखा आपने, कैसे लगा? जी, जब मैंने ऑडिशन दिया तब मैं पंजाब में था। मैंने पंजाब से ही ऑडिशन भेजा, फिर मेरे को कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो मैं पंजाब से आया और जब मेरे को कैरेक्टर यहाँ पे मिला तो बहुत अलग था वो। क्योंकि सारे मेरे डायलॉग्स एक शायरी अंदाज में मिलते हैं मेरे को, और उनको मुझे प्ले भी वैसे ही करना है, शायरी बोलते हुए। और एक और चीज़ है कि मेरे को सारी शायरियाँ एक ही राइम में नहीं करनी। सबका मेरे को अलग अलग फ्लो रखना है, सबका अलग अंदाज में बोलना है। तो ये चीज़ें मेरे लिए टास्क हो जाती है कि मेरे को उनको बोलना भी है, सिमिलर भी नहीं लगना चाहिए और ऑडियंस को समझ में भी आना चाहिए कि हाँ, ये वर्ड क्या बोल रहा है। तो वो मेरे लिए टास्क हो जाता है और वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है। क्योंकि मेरे को अपने आप को परफॉर्म भी कराना है, तो उन चीज़ों में बहुत यूँ कई बार तो उलझ जाता हूँ। लेकिन कर पा रहा हूँ कोशिश। बाकी डायरेक्टर सर और बाकी को एक्टर्स का साथ है तो हो पा रहा है अच्छा। आई होप कि आपको पसंद भी आए। जैसे आप लास्ट शो में मेरे को गालियाँ देते थे यूट्यूब पे, मतलब मेरे कैरेक्टर को, वैसे आप इसमें भी दो। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस देख के अप्रिशिएट भी करो शायद। तो जैसे आपने बोला कि बहुत शायराना अंदाज लेना आपको, जी। लेकिन कहीं मस्त गलतियाँ हो जाती हैं, फंबल हो जाता जी। है, जी। तो आपस में ही लोग हँस पड़ते हैं। हाँ, ऐसा कोई हाँ। मोमेंट रहा कि आप तीनों में हँस रहे हो, तीनों का आमना-सामना हो? जी, जी। नहीं, अभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हँसने वाला। लेकिन हाँ, जो लास्ट सेकंड एपिसोड में शायद या थर्ड एपिसोड में आपको एक सीन देखने को मिलेगा। वो परफ़ॉर्म करते टाइम कार के अंदर, मैं अब ये बता रहा हूँ, कार के अंदर वो सीन था। तो वो करते टाइम मेरे को काफ़ी हिचकिचाहट हो रही थी, मतलब यूँ। क्योंकि वैसी चीज़ें हम देखते हैं तो भी नहीं देखते हम। लेकिन करने को मिली तो लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम वैसी परफ़ॉर्म की, तो मेरे को थोड़ा यूँ एक मन यूँ हुआ कि अरे बाप रे! क्या करना पड़ रहा है। तो लेकिन वो काम है तो करना पड़ेगा। तभी आप इस कैरेक्टर को देख पाएंगे कि हाँ, कि ये क्या अपनी मेंटलिटी लेके चल रहा है, कैसे वो
पीहू को परेशान कर रहा है, अगर मैं उसको परेशान ही नहीं करूँगा तो शायद आपको भी मुझसे प्यार हो जाए और उसको भी मुझसे प्यार हो जाए। तो इसलिए मेरा काम ही यही है कि वो मुझसे नफ़रत करे, तो मैं बस वही करवा रहा हूँ उससे। जिस सेट पे दो लड़कियां दो लड़के हैं तो दोनों का अपना ग्रुप हो जाता है, लड़की वर्सेस लड़का वाला, बॉयज गर्ल वाला, तो उसमें आप लोगों को भाईचारा ऑन टॉप वाला कुछ ऐसा आर्गुमेंट्स अभी मेरा तो ज़्यादातर पीहू के साथ ही सामना हुआ है, पीहू से ही अभी हमारे सीन भी ज़्यादातर पीहू और मेरे हुए हैं। बाकी करण के साथ एक दो बार मिलना हुआ है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, और काफ़ी हम ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि हमारे कई म्यूचुअल फ्रेंड हैं, तो अब हमारी डे वन से ही वैसी बॉन्डिंग हो गई थी थोड़ी बहुत, और आई होप कि आगे जैसे जैसे हमारे सीन आएंगे हम उस चीज़ को और आगे लेके जाएंगे, आगे जाके हम भी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो कोशिश तो चलती रहेगी खैर दोनों तरफ से। लास्टली आपकी ऑडियंस के लिए क्या हाँ, तो मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को डिफरेंट डिफरेंट किरदार में देखा है, कईयों ने मेरे को पहचाना होगा, कईयों ने इस लुक में शायद मेरे को पहचाना भी ना हो, क्योंकि एक लुक मैंने काफ़ी यूनिक है। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप जैसे मुझे पहले प्यार देते तो उससे ज़्यादा प्यार दीजिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस किरदार को एक यादगार और एक एक ऐसा किरदार निभाने की कि आने वाले फ्यूचर में कोई अगर बताए तो कि हाँ, कि वैसा जो किरदार उसने अविनाश ने निभाया है वैसा किरदार आप निभाओ। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं इस किरदार को जस्टिफाई कर पाऊँ और आप लोगों को उतनी नफ़रत करने पे मजबूर कर दूं कि हाँ, कि आप मुझे यूट्यूब पे मेंशन करके गालियां दो, तो लेकिन अच्छी अच्छी है, ऐसी भी ना कि मुझसे भी ना पड़ी जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना और प्यार देना, बस प्यार देना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको अच्छे से एंटरटेन कर पाऊँ।